अब नेक्स्ट आता है कैपिलरिटी एंड कैपिलरी राइज। कैपिलरिटी क्या होता है? कैपिलरी का मतलब होता है एक ऐसी नली, एक ऐसी पाइप जिसकी मोटाई बाल के बराबर हो, इसीलिए इसको केश नली कहा जाता है। केश माने बाल। अब जो लोग जिनके केश होते हैं वो जानते हैं केश क्या होते हैं, वो कितने पतले होते हैं। नहीं, हमारे भी केश हैं, लेकिन हमारे केश को केश नहीं कहा जाता है, हमारे केश को बाल कहा जाता है। जिनके बड़े बड़े होते हैं उनको केश कहते हैं। आपके केश इतने अच्छे हैं हमारे किसी ने कहा नहीं केस अच्छे हैं। नहीं, पहले बचपन में थे, हम भी ऐसे बाल खींच करके ऐसे कंघे से ऐसे धारी बनाते थे। अभी कभी फोटो डीपी में लगा देते हैं तो लोग पूछते हैं कि डीपी में किसकी फोटो है, तो हमको बतानी पड़ती है बाल वाले वाजपेयी। अभी हमका बिना बाल वाले वाजपेयी। सुनो ध्यान से, देखा गया कि अगर किसी लिक्विड में किसी कैपिलरी को, मतलब एक बहुत 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 पतली पाइप को खड़ी किया जाए, बहुत पतली पाइप को खड़ी किया जाए, और अगर इसमें आप वाटर भरते हैं तो वाटर अपने सरफेस से, ये सरफेस से थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, ये उड़ जाता है, माने एच हाइट उड़ गया। और अगर आप मरकरी भरते हैं तो मरकरी अपने सरफेस से नीचे डिप कर जाता है, नीचे चला जाता है, ये चला जाता है, नेचर होता है। तो इसी को हम कहते हैं कैपिलरी, कैपिलरिटी। किसी भी अगर कैपिलरी को किसी वाटर में वर्टिकल डुबोया जाए तो जो लिक्विड का राइज या फॉल होता है, दिस फिनोमिनन ऑफ लिक्विड इज नोन एज कैपिलरिटी। समझ में बात आ गई? ठीक है, देखो जो लिक्विड चिपकते हैं, मतलब जिनका एडहेसिव फोर्स उस कैपिलरी के साथ ज्यादा है, जिनका मेनिस्कर कॉन्केव होता है, वो राइज करते हैं, और जो चिपकते नहीं वो फॉल करते हैं। ये नेचर में देखा गया। ठीक है, जैसे आपने इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे। अब तो लोग नहीं जलाते, पहले लैंप जलाया करते थे, या आप घी की बत्ती जलाते भगवान की पूजा के लिए, तो बत्ती तो ऊपर जलती, घी नीचे होता है। ठीक है, या कैंडल जलाते हैं, तो आपने देखा होगा कैंडल जलाते वक्त, कैंडल इतनी मोटी कैंडल होती नहीं है, ये वैक्स है यहाँ पर, और कैंडल यहाँ कहीं जल रही होती है, ऐसे जल रही होती है, और यहां से वैक्स इस धागे के सहारे जाता है ना। तो ये जो धागे के सहारे जाता है, इसी को कैपिलरिटी कहते हैं। मतलब बहुत पतला धागा होता है, सूती कपड़ा होता है, उसमें चूंकि कैपिलरी ज्यादा होती है इसलिए जाता। समझ में बात नहीं आई? ठीक है, अब धागे से कहा गया, मोम से कहा गया, ये बताओ धागा जलता है, तुम काहे पिघलते हो? भाई जल तो धागा रहा है कि मोम जल रहा है? अगर आप मोमबत्ती को ध्यान से देखिए तो मोम जलता हुआ दिखता है, धागा जलता हुआ दिखता है? धागा जलता है ना। आवाज आ रही मेरी? तो मोम से कहा गया कि भैया जब धागा जलता है तो आप क्यों पिघलते हैं? तो उसने कहा जिसको हमने दिल में बसा रखा है उसके जलने पे तो हम पिघलेंगे ही। मतलब वो, मतलब किसी कहीं हमने लाइन पढ़ी थी, हमारा बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि इतने बड़े हम साइंटिस्ट, मतलब वो साहित्यकार नहीं है। तो कैपिलरिटी समझ आ गई है? ठीक है, अब कैपिलरी राइज कैसे हुई है, कितनी हुई है, क्या हुई है, समझने की कोशिश करो। सावधान, अगर एक कैपिलरी राइज समझ में आ गया तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। मैं राइज वाला बता दे रहा हूं, वही वाला फॉर्मूला फॉल में लग जाएगा। सावधान, अब चूंकि बहुत छोटी कैपिलरी हम अगर बनाएंगे तो डायग्राम्स बढ़िया नहीं बनेगा, इसलिए हम कैपिलरी जगह कैपिलरा बनाए दे रहे हैं। ठीक है, ये कैपिलरा है, अब मजबूरी है कैपिलरा बनाना पड़ा। अब देखो यहां पर लिक्विड हमने ऐसे बनाया, ये मैं फिलहाल सरफेस दिखाता हूं। ठीक है, यहां पर एक टेंजेंट खींच दी, ये एक अंदर खींच दी, इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्यों? अच्छा, ये एंगल भी थीटा होगा, दोनों वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये ऊपर की ओर है, ये लिक्विड के ऊपर खिसकाएगी, इसको कहते हैं टी से रिप्रेजेंट किया। तो देखिए, अब चूंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, टी का ऊपर की ओर कंपोनेंट टी कॉस थीटा होगा, और इधर की ओर कंपोनेंट टी साइन थीटा होगा। समझ में आई बात नहीं आई? अगर आप दोनों तरफ ये खींच दीजिए, दोनों तरफ एंगल ऑफ कांटेक्ट बना दीजिएगा थीटा, थीटा टी, तो ये भी टी कॉस थीटा ऊपर की ओर काम करेगा, और ये टी साइन थीटा बाहर की ओर काम करेगा। ये बताओ, ये दोनों टी साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इनका नेट 0 हो जाएगा, और ये दोनों टी कॉस थीटा ऊपर की ओर हैं, तो यही जो टी कॉस थीटा है ना, ये लिक्विड को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करता है। बात समझ आ गई? अब जरा ध्यान से देखिएगा,
टी होता क्या है? सरफेस टेंशन होता है ना, वो तो टी कॉस थीटा उस सरफेस टेंशन का कंपोनेंट है। और सरफेस टेंशन क्या होता है? यूनिट लेंथ में जो फोर्स काम करता वही होता है ना। आप ये बताओ जरा, ये कैपिलरी का शेप देखो, इसका जो ये कैपिलरी का ऊपर का मुंह देखो, ये पूरा ऊपर का मुंह, इसकी पूरी लंबाई 2 पाई आर होती है। तो यानी कि ये अगर ये पूरी लंबाई 2 पाई आर है और यूनिट लेंथ में ऊपर की ओर फोर्स टी काम कर रहा है, तो टोटल अगर मैं फोर्स निकालूं तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आप कहेंगे जो टोटल फोर्स ऊपर की ओर काम कर रहा है वो 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा काम कर रहा है। सही कह रहा हूं ना मैं? थीटा यहां आर क्या है? आर रेडियस ऑफ दिस ट्यूब है, इस ट्यूब का रेडियस है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये ऊपर की ओर फोर्स काम किया और ये लिक्विड यहां तक राइज कर गया, ये लिक्विड राइज कर गया। तो यानी मैं क्या कह सकता हूं कि ये वाला जो फोर्स है वो इस लिक्विड का वेट संभाल रहा है, कह सकता हूं ना। ये जो फोर्स ऊपर की ओर काम किया है, इसने इस वाले लिक्विड को का वेट संभाला है। तो लिक्विड के वेट को हम mg लिख सकते हैं। अब m कहां से नापे? m तो नापने का हमें कोई जरिया है नहीं, तो इसको वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी लिख सकते हैं। और ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी, ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा। आपको यही एच निकालना था, कितनी हाइट तक ये लिक्विड गया है ऊपर। तो एच बराबर 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा अपान पाई आर स्क्वायर इंटू रो जी। काटो पीटो, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो ऊपर आ गया 2 कॉस थीटा अपान 2t कॉस थीटा अपान आर रो जी। ये एच का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब थीटा बदलता जाएगा, एच का मान बदलता जाएगा। जैसे आप मरकरी लोगे तो थीटा ऑब्ट्यूज होता है ना मरकरी में, तो ऑब्ट्यूज होगा तो कॉस थीटा निगेटिव आ जाएगी वैल्यू, तो एच निगेटिव आ जाएगा। तो आप समझ जाओगे कि मरकरी नीचे की ओर फॉल हो रही है। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो ये आपका कैपिलरी राइज का फार्मूला है।